और जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो सही काम कैसे करें। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास की तरह दिखाते हैं। आज का हमारा मिशन है इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाना और उन मोतियों को निकालना जो आज भी हमारी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। और इस ज्ञान का जो मंच है, मतलब जो स्टेज है, वो बड़ा ही ड्रामेटिक है। कुरुक्षेत्र का मैदान, 2 विशाल सेनाएं, लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, शंखनाद की ध्वनि गूंज रही है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने की लड़ाई नहीं है, ये धर्म, सत्य और कर्म का एक तरह से अंतिम फैसला है। और इसी महायुद्ध के बीचों बीच इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अचानक टूट जाता है। हाँ, और यहीं से कहानी शुरू होती है। अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। विषाद यानी गहरा दुख। गहरा दुख। अर्जुन, जिसने बड़े बड़े राक्षसों और देवताओं को हराया है, वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को दुश्मन सेना में खड़ा देखकर कांप जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसका गांडीव धनुष, जो उसकी पहचान था, उसके हाथों से फिसल रहा है। अच्छा। उसका गला सूख रहा है, वो अंदर से बिल्कुल बिखर चुका है। हाँ, और वो कृष्ण से कहता है, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, मतलब हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। ये एक सैनिक का डर नहीं है, नहीं, ये कुछ और है। ये एक इंसान का नैतिक संकट है। हाँ। और मॉरल डायलेमा। उसे लगता है कि एक राज्य जीतने के लिए अपने ही कुल का नाश करना, ये तो सबसे बड़ा पाप है। और इस पीड़ा के चरम पर पहुंचकर वो अपने हथियार डाल देता है, कहता है न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो रथ में बैठ जाता है। एक तरह से वो हार मान लेता है। ये देखना बड़ा अजीब लगता है कि एक इतना महान योद्धा ऐसे हिम्मत हार जाए। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कृष्ण इस पर गुस्सा नहीं करते, डांटते नहीं है। स्रोतों में उल्लेख है कि उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान है। मुस्कान इस सिचुएशन में? हाँ, मुस्कान, क्योंकि वो जानते हैं कि यह अर्जुन की कायरता नहीं बल्कि उसकी आत्मा की पुकार है। जब तक आप इस तरह के रॉक बॉटम पर नहीं पहुंचते, जब तक आपके सारे पुराने विश्वास टूट नहीं जाते, तब तक असली ज्ञान के लिए जगह ही नहीं बनती। अर्जुन का ये विषाद, ये क्राइसिस ही उस परम ज्ञान का एंट्री पॉइंट है। तो अब कृष्ण अपना पहला दांव चलते हैं, जिसे कहते हैं सांख्य योग। जहां तक हमारे स्रोत बताते हैं, सांख्य का मतलब है विश्लेषण या ज्ञान के जरिए चीजों को समझना। तो यहाँ कृष्ण इमोशन को साइड में रखकर अर्जुन को एकदम लॉजिकल और बौद्धिक तर्क देते हैं। बिल्कुल, वो अर्जुन को पहले थोड़ा झिड़कते हैं, कहते हैं क्लैबियम मास्म गमा पार्थ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, हे पार्थ, ये नपुंसकता तुम पर शोभा नहीं देती, उठो। अच्छा। और फिर वो एक ऐसा रैडिकल आइडिया सामने रखते हैं जो अर्जुन की पूरी सोच को हिला देता है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसके मरने का शोक कर रहे हो वो तो असली में कभी मर ही नहीं सकता। अच्छा। और जिसे तुम मारने वाला समझ रहे हो वो भी असल में कभी मार नहीं सकता। वाह, मतलब ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात होगी अर्जुन के लिए कि जिस दुख में वो डूबा हुआ है उसका तो कोई आधार ही नहीं है। इट्स लाइक द एंटायर प्रेमिस ऑफ हिज ग्रीफ इज रॉन्ग। एग्जैक्टली। कृष्ण समझाते हैं कि शरीर तो बस कपड़ों की तरह है जिसे आत्मा समय आने पर बदल लेती है। असली तुम यानी आत्मा हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वो न जन्म लेती है न मरती है। न जायते म्रियते वा। हाँ, जब ये बात समझ आ जाती है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक इल्यूजन है, एक बदलाव है। ठीक है, ये फिलोसफिकल पॉइंट समझ आता है। आत्मा अमर है, लेकिन इस ज्ञान का कर्म से क्या लेना देना? यहीं से तो अर्जुन का असली कंफ्यूजन शुरू होता है ना? और यहीं कृष्ण ज्ञान को कर्म से जोड़ते हैं। वो गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे मिसअंडरस्टूड सिद्धांत सामने रखते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो सबने सुना है। सुना सबने है, पर समझा शायद कम लोगों ने। इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। एक मिनट, यहाँ मुझे आज के स्केप्टिकल लिसनर की तरफ से एक सवाल पूछना है। ये कहना बहुत आसान है, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ स्टार्टअप्स रिजल्ट्स ओरिएंटेड होने पर जोर देते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस रिव्यूज सीधे सीधे आउटकम्स पर टिके हैं, जहाँ हर कोई KPIs और टारगेट्स की बात करता है, वहाँ कोई फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे कर सकता है?
क्या इसका मतलब एम्बिशन छोड़ देना है? अर्जुन एक योद्धा है, उसका काम ही है जीतना। कृष्ण उसे ये नहीं कह रहे कि हार जाओ, वो कह रहे हैं कि अपने फोकस को फल से हटाकर कर्म पर ले आओ। देखिए, एक स्टार्टअप फाउंडर का उदाहरण लेते हैं। उसका काम है एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, एक अच्छी टीम जोड़ना और मार्केटिंग करना। ये हुआ कर्म। अगर वो दिन रात सिर्फ वैल्यूएशन या फंडिंग के बारे में सोचेगा, जो कि फल है, तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और उसके काम की क्वालिटी गिरेगी और तनाव बढ़ेगा। सोलभ, बिल्कुल, चिंता और तनाव। मतलब प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। बिल्कुल, गीता कहती है अपना 100% एफर्ट दो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। फल उस एफर्ट का बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। जब आप फल से अटैचमेंट हटा देते हैं, तो आप हार के डर और जीत के अहंकार दोनों से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। हाँ, सुख दुख लाभ हानि में सम रहना ही योग है। ये कर्म करो फल की चिंता मत करो वाला आइडिया सुनने में बहुत पावरफुल है, पर मैं अर्जुन की जगह होता तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाता। अगर ज्ञान इतना ही जरूरी है और फल की इच्छा रखनी ही नहीं है, तो फिर ये इतनी मारकाट वाला काम करने की जरूरत ही क्या है? लगता है अर्जुन के मन में भी यही सवाल आया, और उसने पूछा भी। अध्याय 3 कर्म योग इसी सवाल से शुरू होता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अगर आपकी नजर में ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? यह एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं? क्या वो कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो? इसका उल्टा, वो कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्मकृत। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अगर आप चुपचाप बैठे भी हैं, तो भी आपका शरीर सांस ले रहा है, आपका मन सोच रहा है, ये भी कर्म है। अच्छा, ती आपसे कर्म करवा ही लेगी, इसलिए कर्म से भागना तो ऑप्शन ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म कैसे करें। तो फिर सही तरीके से कर्म करना क्या है? सच्चा योगी कौन है, जो सब छोड़ छाड़ के जंगल चला जाए? नहीं, कृष्ण एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं सच्चा योगी वो नहीं जो जंगल में जाकर बैठ जाता है। सच्चा योगी वो है जो संसार में रहकर अपने सारे काम करता है, लेकिन अनासक्त भाव से। वो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है और कर्म को एक यज्ञ, एक ऑफरिंग की तरह करता है, संसार के कल्याण के लिए। कोई उदाहरण दे सकते हैं? एक डॉक्टर को सोचिए जो सर्जरी कर रहा है। अगर वो मरीज के दुख में डूब जाएगा या ऑपरेशन के सफल होने के अहंकार में खो जाएगा, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। उसे डिटैच्ड होकर पूरी कुशलता से अपना कर्तव्य निभाना होता है। गीता के अनुसार वही सच्चा कर्मयोगी है। तो ज्ञान मिल गया, कर्म का रहस्य भी समझ आ गया, लेकिन अर्जुन अब भी एक इंसान है, उसे सबूत चाहिए। यहीं पर बातचीत एक बहुत ही कॉस्मिक और ड्रामेटिक मोड लेती है अध्याय 11 में। अर्जुन ने कृष्ण की बातें सुन ली, लेकिन अब वो कृष्ण के उस दिव्य रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वो एक तरह से कहता है, मुझे ब्रह्मांड का सोर्स कोड देखना है। और कृष्ण उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं। वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, और जो अर्जुन देखता है वो कल्पना से परे है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस विराट रूप का तेज हजारों सूर्यों के बराबर था। उसके अनगिनत मुंह थे, अनगिनत आंखें। उसी एक शरीर में अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। सारे देवता, ऋषि, पर्वत, नदियां, सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, और सबसे भयानक दृश्य ये था कि भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा उस विराट रूप के मुंह में समाते जा रहे थे, जैसे पतंगे आग में कूद जाते हैं। ये देखकर अर्जुन की क्या हालत हुई होगी? डर गया होगा वो तो। वो भय और आश्चर्य से कांपने लगा। उसकी बोलती बंद हो गई। ये समझना उसके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट था। उसे समझ आया कि ईश्वर सिर्फ वो नहीं है जो अच्छी अच्छी चीजें बनाता है। ईश्वर तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, उसमें क्रिएशन का कोड भी है और डिस्ट्रक्शन का भी। उसमें लाइफ भी है और डेथ भी। अच्छा और बुरा सब कुछ उसी एक सिस्टम का हिस्सा है। ये बौद्धिक ज्ञान से अनुभवात्मक सत्य तक की छलांग थी। और इस विराट भयानक सच को देखने की कुंजी क्या है? कोई इसे कैसे देख सकता है? कृष्ण खुद बताते हैं। वो कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य। यह रूप न वेदों के ज्ञान से, न तपस्या से, और ना ही बड़े बड़े यज्ञों से देखा जा सकता है। इसे
केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही देखा और जाना जा सकता है। अनन्य भक्ति। हाँ, और यहीं से गीता हमें ज्ञान और कर्म के बाद तीसरे मार्ग पर ले जाती है, भक्ति के मार्ग पर। अध्याय 12, भक्ति योग। यह रास्ता ज्ञान और कर्म की तुलना में ज्यादा सरल और भावनात्मक लगता है। हाँ, और ये गुण किसी कर्मकांड या पूजा पाठ के बारे में नहीं है, ये इंसान के आंतरिक गुणों के बारे में है। कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। इसका क्या मतलब है? जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो करुणामय है, जिसका अहंकार मिट चुका है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही मुझे प्रिय है। ये पढ़ने में बहुत सरल लगते हैं, पर असल जिंदगी में एक भी गुण को पूरी तरह उतारना एक पूरी साधना है। बिल्कुल। ट्रैफिक में कोई गलत कट मार दे तो ही अद्वेष्टा भाव की परीक्षा हो जाती है। बिल्कुल सही। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का मतलब है इन गुणों को अपने स्वभाव में उतारना, हर प्राणी में ईश्वर को देखना और प्रेम करना। तो अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अर्जुन ने ज्ञान सुन लिया, कर्म का रहस्य जान लिया, ईश्वर का विराट रूप देख लिया और भक्ति का मार्ग भी समझ लिया। अब अध्याय 18 में कृष्ण इन सभी धाराओं को मिलाकर अंतिम और निर्णायक उपदेश देते हैं। हाँ, ये पूरी गीता का सार है, 700 श्लोकों का निचोड़। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर? ये तो बहुत रेडिकल स्टेटमेंट है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब है हमारे कर्तव्य, हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारे सहारे। कृष्ण कह रहे हैं, तुमने अपनी बुद्धि से जो भी सही गलत के पैमाने बनाए हैं, जो भी तुमने योजनाएं सोची हैं, उन सबको छोड़ दो। मतलब अपने ईगो को छोड़ दो। हाँ, अपने कर्ता होने के अहंकार को छोड़ दो और पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ। फिर मैं तुम्हें सारे पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। पर ये पूर्ण समर्पण का आइडिया आज के सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इसका मतलब अपनी फ्री विल या एजेंसी को पूरी तरह से छोड़ देना है? ये तो एक तरह से हार मान लेना नहीं हुआ। ये हार मानना नहीं, बल्कि अहंकार को विसर्जित करना है। ये पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक बांसुरी वादक जब बांसुरी बजाता है तो बांसुरी अपनी मर्जी से नहीं बजती है, वो वादक के हाथों में खुद को समर्पित कर देती है और तब उससे मधुर संगीत निकलता है। अच्छा। समर्पण का मतलब है खुद को उस दिव्य इच्छा का एक इंस्ट्रूमेंट बना देना। जब मैं करता हूँ ये भाव मिट जाता है तो दुख, चिंता और पाप का बोझ भी मिट जाता है। ये अर्जुन के रूपांतरण का अंतिम चरण था, विषाद से शुरू होकर पूर्ण विश्वास और समर्पण पर खत्म। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो गीता एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन के सबसे बड़े क्राइसिस में है, और उस क्राइसिस से उसे निकालने के लिए उसे पहले ज्ञान का प्रकाश दिया जाता है, फिर उसे निष्काम कर्म का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया जाता है, उसे रियलिटी का एक कॉस्मिक विजन दिया जाता है और अंत में उसे भक्ति और समर्पण का सरल मार्ग दिखाया जाता है ताकि वो अपने अहंकार से मुक्त हो सके। बिल्कुल। और अंत में संजय, जो ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुना रहा है, वो अंतिम सत्य बताता है। वो कहता है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका मतलब? जहाँ योग के स्वामी कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा समर्पित धनुर्धर है, वहीं पर श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यह सफलता का परम सूत्र है, ईश्वर का मार्गदर्शन और इंसान का समर्पित प्रयास। ये एक अद्भुत और गहरी यात्रा रही। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। गीता का ये विचार कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, हमारे दैनिक जीवन के कार्यों, हमारी चिंताओं और हमारी महत्वाकांक्षाओं को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। जब हम अपने काम को सिर्फ एक टारगेट पूरा करने का जरिया न मानकर उसे एक ऑफरिंग, एक यज्ञ के तरह देखें, तो हमारे अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर जरूर सोचिए।